राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कुंती, अर्जुन और युधिष्ठिर की बातचीत। पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह पर विचार तथा बलराम और श्री कृष्ण जी की पांडवों से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मनुष्यों में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, माँ, हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम सही भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित और कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंताएं पड़ गई, परंतु मन के अनुकूल पति की प्राप्ति से द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई। उन्होंने यह बात कही। कुंती ने कहा, बेटा, यह राजा द्रौपदी कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी इसे दिखे बिना ही भूल से भिक्षा ही समझकर अनुरूप उत्तर दे दिया। तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। गुरुश्रेष्ठ, बताओ अब कैसे मेरी बात झूठी न हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे और न नीच योनियों में ही भटकना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की यह बात सुनकर 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर कुंती देवी को भली भांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है। तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्निदेव के साक्ष्य में विधिपूर्वक इस राज्य कन्या का पानी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे धर्म का भागी न बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए, यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत्य कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा। उसके बाद नकुल फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव और यह राज्य कन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन है। ऐसी दशा में आप यहाँ अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन की भक्ति भावता स्नेह से भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्विनी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी। वहाँ बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सब ने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडु पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मनमत कर मत प्रकट हुआ। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वह संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। फिर उन्हें देवपायन वेद व्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया। द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट न पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सही बंधुओं से कहा, कल्याण में द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। इधर विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जी रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुम्हार के घर में, जहाँ वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए।
वहाँ बलराम से श्री कृष्ण जी ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजातशत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा। वहाँ जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण जी ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से मैं श्री कृष्ण हूँ यूँ कहकर अजमेर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों को स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना नाम बताकर उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जन्मेजय एवं यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती को भी चरण स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजातशत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन, हम तो यहाँ छिप कर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? तब भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आग कितनी छिपी क्यों न हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्य में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता। बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप से ही पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी धृतराष्ट्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका, यह भी सौभाग्य की बात है। हमारे अंतःकरण में जो कल्याण की भावना निहित है वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहें। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके, इसलिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौट जाएंगे। यूँ कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण जी बलदेव जी के साथ शीघ्र वहाँ से चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में बलराम और श्री कृष्ण जी का आगमन विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।